आज हम एक ऐसे पैगाम पर बात करने वाले हैं जो शायद जिंदगी को देखने का अंदाज बदल दे। ये रवैये की ताकत के बारे में है और ये सीखने के बारे में कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। देखिए, बुनियादी ख्याल बहुत सादा है। जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जब बिस्तर से उठना एक जंग लड़ने के बराबर लगता है, और इन्हीं लम्हों में इंसान को ये सीखना पड़ता है कि ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है। कोई नहीं आएगा मदद करने, बस आप होते हैं और आपकी हिम्मत। तो सारी बात, सारा खेल ज़हनियत यानी माइंडसेट का है। अगर रवैया बदल जाए तो तकदीर भी बदल सकती है। जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलात की जड़ पता है क्या है? हमारा गलत रवैया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक बुनियादी उसूल है। और इस बात को इस आयत से बेहतर कोई चीज वाज़े नहीं कर सकती। ये हमें खुद जिम्मेदारी का उसूल सिखाती है। मतलब मसला बाहर नहीं है, मसला हमारे अंदर, हमारे रवैये में छुपा हुआ है। अच्छा, बात करते हैं इस पहले मनफी रवैये की जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को। और वो है कंफर्ट जोन, यानी आरामदेह माहौल का एक मीठा सा जाल। तो सवाल ये है कि कंफर्ट जोन में आखिर होता क्या है? होता ये है कि जो लोग इस जोन में रहने के आदी हो जाते हैं वो जिंदगी में सबसे पहले ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चैलेंज या तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। कंफर्ट जोन में रहने वाले की जहनियत कैसी होती है? बस कोई जिम्मेदारी ना हो, जिंदगी आसान गुजरे, हर चीज प्लेट में सजाकर मिल जाए और कोई टेंशन ना हो। और यही वजह है कि जब शादी या यूनिवर्सिटी के मुकाबले जैसी हकीकी जिंदगी की मुश्किलात सामने आती हैं तो इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। इंटरनेट पर एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जो इसकी बेहतरीन मिसाल है। एक नया बाप है जिसने एक हाथ में अपना बच्चा और दूसरे में पैम्पर्स का पैकेट पकड़ा हुआ है और वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स के रैक को देख रहा है। ये तस्वीर दरअसल उसके खोए हुए कंफर्ट जोन की कहानी है, जहां जिम्मेदारियों ने पुरानी आसाइशों की जगह ले ली है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। सिर्फ 2% लोग होते हैं जो चैलेंजेस को कबूल करके आगे बढ़ते हैं। बाकी 98% लोग सिर्फ वही करते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और नतीजा वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो नई चीजें आजमाने से डरते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे तबाकुन रवैये की तरफ, यानी खुदगर्जी के जाल की तरफ। मैं, मेरा और मुझे की सोच ये लोगों को दूसरों को एक रिश्ते के बजाय एक रुकावट के तौर पर देखने पर मजबूर करती है। एक जमाना था जब घर में मेहमान आता था तो खुशी होती थी। आज लगता है कि कंफर्ट जोन खराब हो गया, और यही रवैया आखिरकार बार बार की नाकामियों की वजह बनता है। इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल पॉप कल्चर में भी मिलती है। आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है? उसमें जो बच्चा मुकाबले से सबसे पहले बाहर होता है, उसका मसला क्या था? वो लालची था, खुदगर्ज था, हर चीज सिर्फ अपने लिए चाहता था। और अब आखिरी मनफी रवैया ये है माजी की कैद, यानी जो हो चुका है उससे आगे ही ना बढ़ पाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई माजी की जेल में खुद को कैद कर ले। ये बहुत अहम नुक्ता है। लोग अपनी मौजूदा हकीकत को समझने और उसके मुताबिक खुद को बदलने के बजाय या तो अपनी पुरानी कामयाबियों के गुण गाते रहते हैं या पुराने दुखों को याद करके रोते रहते हैं। दोनों सूरतों में वो माजी में फंस जाते हैं। इसलिए माजी से निकलना सीखना बहुत जरूरी है। जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, चाहे वो अच्छा था या बुरा। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अब वो खत्म हो चुका है। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी और शायद सबसे अहम सबक पर। इसको समझने के लिए आइए मुसन्निफ इशफाक अहमद की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाया और खिड़की के पास ले गए ताकि उसे बाहर बारिश का खूबसूरत मंजर दिखा सके। वो उसे बादल दिखा रहे थे, हरियाली दिखा रहे थे, भीगी हुई दुनिया दिखा रहे थे। लेकिन इस पूरे खूबसूरत मंजर के बावजूद बच्चा एक ही जगह पर नजरें जमाए हुए था और बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, दादा ये क्या है? इशफाक अहमद साहब ने जब गौर से देखा तो वो हैरान रह गए। खिड़की के इस साफ शफाफ बड़े से शीशे पर एक छोटी सी मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। वो कहते हैं कि इस मासूम बच्चे ने उस दिन उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। इस कहानी का सबक आप देखें कितना गहरा है। हमारी जिंदगी भी तो उस खिड़की की तरह है जिसमें नेमतों का, खूबसूरती का एक पूरा मंजर फैला हुआ है। हमारा खानदान, हमारी सेहत, दोस्त, मौके। लेकिन अक्सर हमारी नज़र सिर्फ उस एक मरी हुई मक्खी पर अटक जाती है। वो मक्खी कोई पुरानी नाकामी हो सकती है, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात या मुस्तकबिल का कोई डर। और इस एक छोटे से नुक्ते की वजह से हम बाकी तमाम खूबसूरत मंजर को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, हर एक की जिंदगी की खिड़की पर कोई ना कोई ऐसी मरी हुई मक्खी होती है। अहम सवाल यह है कि क्या हम सारी जिंदगी उसी एक मक्खी को देखते रहेंगे
या फिर अपनी नज़र उठाकर इसके पार फैली हुई वसी और खूबसूरत दुनिया को भी देखेंगे? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।